वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कंकाल, पादप और जंतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले 13 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देखिए। और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो ब्रह्मास्त्र बैच है कुमार गौरव सर का, उसकी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के प्लांट कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिए गए हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम जड़ से जल को पौधे में भेजता है और ये जल संवहन का कार्य करता है। फ्लोएम पत्ती से पोषक तत्व यानी कि फूड को पौधे में भेजता है और ये भोजन संवहन का कार्य करता है। यहाँ पर इसकी एक ट्रिक होती है, जाइलम जल, फ्लोएम फल से संबंधित है, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है हार्मोन। यहाँ पर पादप में हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि में सहायता करता है और ये प्रकाश की ओर यहाँ पर इसको सहायता करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये तने की वृद्धि में सहायता करता है और इससे बौना और लंबा जो हो जाते हैं तना, अगर इसकी कमी होती है तो फिर हो जाता है, अगर ये फ़ायदा करता है तने की वृद्धि में। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। फ्लोरीजेंस फूल खिलने में सहायता करता है। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन है और ये फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्रमिक रूप से फल को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन जो है, ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, तो एथिलीन जो है ये गैस के रूप में पाया जाता है और एसिटिलीन फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक एसिड, और ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। यहाँ पर कुछ पादप के रोग दिए गए हैं। ब्लैक हार्ट आलू में होता है और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। खैरा रोग धान में होता है और इसमें जिंक की कमी के कारण ये रोग होता है। ब्लैक रस्ट गेहूं में होता है। वाइट रस्ट सरसों में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। येलो वैन मोज़ैक रोग भिंडी में होता है। नेक्स्ट है प्लांट के क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फिनेरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस है इसमें फ्लावर और सीड नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें बीज और फ्लावर नहीं होता है। फिनेरोगैमस में फ्लावर और सीड पाया जाता है। क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर फिनेरोगैमस में फ्लावर और सीड पाया जाता है। इसके तहत जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज फल के बाहर होता है। एंजियोस्पर्म में बीज फल से ढका होता है और इसमें दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीजी मोनोकॉट्स कहे जाते हैं, द्विबीजी डाइकॉट्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है थैलोफाइट। थैलोफाइट जल में होता है और इसमें जड़, तना, पत्ती अंतर करना संभव नहीं होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते हैं और ये जल संवहन तंत्र जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे कि शैवाल, एल्गी जो होता है ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एल्गी, शैवाल। जो शैवाल है यह स्वपोषी होता है और इसका स्टोरेज फूड स्टार्च होता है और इसमें सेलवाल पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। एल्गी में हरित लवक पाया जाता है। एल्गी यानी कि शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है और इसमें कोलेरा जो भोजन होता है ये अंतरिक्ष यात्रियों को दिया जाता है। ये एल्गी ही होती है जिसका नाम है क्लोरेला यहाँ पर इसका नाम है और ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन होता है। एनाबेना नील हरित शैवाल होती है। नेक्स्ट है लाइकेन, कवक और शैवाल का सहजीवन है लाइकेन। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जल और स्थल
दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर उभयचरी जो जंतु होते हैं ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में इसमें फॉल्स रूट यानी कि जड़ जैसी होती हैं, जिसको राइजोइड्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं मॉइसिस, मर्चेनिसिया इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा, पहला स्थलीय पादप है ये, और इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। पादपों में सरीसृप यानी कि रिप्टाइल्स इसमें पाए जाते हैं। सजावटी पादप यानी कि फर्न इसके एग्जाम्पल हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, बीज फल के बाहर इसमें होता है ना जिम्नोस्पर्म में। बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है और इसके बीज जो हैं नग्न बीज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं इसमें। जड़, तना और पत्ती इसमें पाई जाती हैं और इससे लकड़ी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जीरोफाइटिक यानी कि मरूदभिद, जिसमें कम पानी में जो पौधे उगते हैं इनको जीरोफाइटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, बीज फल के भीतर होता है। जाइलम और फ्लोएम जड़, तना, पत्ती इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है एप्पल और मैंगो। एक बीजी की बात करें तो एक बीजी में सिंगल सीड, चावल और गेहूं के सिंगल सीड होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। द्विबीजी, जिसमें दो बीज पाए जाते हैं, जैसे कि बीज डिवाइड होता है दो भागों में, जैसे कि काजू, मूंगफली, बादाम, चना, सेम, मटर एक्सेट्रा। यहाँ पर द्विबीजी आप लोगों ने देखा होगा कि काजू मूंगफली में देखा होगा कि दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनको द्विबीजी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लांट रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यहाँ पर दो प्लांट रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेल का एंड्रोशियम इसको कहते हैं, पुंकेसर इसको कहा जाता है। फीमेल में गाइनोसियम, स्त्री केसर इसको कहा जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं और मेल में 3 पार्ट होते हैं। पहले मेल के देख लेते हैं। मेल में इसको पुंकेसर कहते हैं, जिसमें परागकोश, परागकण और फिलामेंट यहाँ पर 3 पाए जाते हैं। फीमेल यानी कि स्त्री केसर में वर्तिका, अंडकोशिका यहाँ पर पाई जाती है बीच में, और अंडाशय यहाँ पर बीच में होता है अंडाशय। तो ये इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ओवरी, बाद में फ्रूट्स, ओवरी जो होती है बाद में फ्रूट्स यानी कि फल में परिवर्तित हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है बाद में सीड में यानी कि बीज में बदल जाता है। मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फूल पर जिसमें पाए जाते हैं उसको बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे कि तिलहन और दलहन की जो फसलें होती हैं इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल पर पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किंगडम से संबंधित। किंगडम का जो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है और इनकी बुक सिस्टेमा नेचुरी है। द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था और इसमें वंश और जाति का इन्होंने वर्गीकरण किया है। होमो सेपियंस यहाँ पर जो होता है ये आधुनिक मानव होता है। होमो का मतलब होता है वंश और सेपियंस यानी कि जाति। इन्होंने 2 प्रकार के यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट है आर.एच. विटिकर ने 5 क्लासिफिकेशन किंगडम बताए थे। अगर आपसे पूछता है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था तो कैरोलस लीनियस ने, और आर.एच. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में इन्होंने दिया था। आर.एच. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में इन्होंने डिवाइड किया था। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, जैसे कि मोनेरा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 भागों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आता है। इसके अलावा बहुकोशिकीय में जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, और 2 प्रकार के हैं सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बहुकोशिकीय में 2 प्रकार के हैं, जिसमें सेल वॉल है और एक में सेल वॉल नहीं है। जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स होते हैं। दूसरा है कवक यानी कि काइटिन, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, काइटिन इनकी सेल वॉल होती है। पादप में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इन्होंने 5 प्रकार से इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट है
प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, यहाँ पर 11 फाइलम पाए जाते हैं। पहला है पोरीफेरा, इसमें छिद्र युक्त होता है और जल में ये पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला, ये जो है पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। नीडेरिया जल में पाए जाते हैं और इसमें कोरल्स पोलिप्स जो होती हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। टीनोफेरा रात में चमकते हैं ये, जैसे कि जेलीफिश। टीना रात में चमकती है क्योंकि एलोवेरा जेल लगाती है, यानी कि जेलीफिश जो होती है रात में चमकती है क्योंकि ये टेनोफेरा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे हुए जो कृमि होते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि टैप वार्म, फ्लैट वार्म, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। इसके हेल्मिन्थीज में राउंड वार्म, गोल कृमि जो होते हैं वो आते हैं। एनिलीडा इसके अंतर्गत रिंगवार्म, जैसे कि केंचुआ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है, इसके अंतर्गत कीट, मच्छर, काकरोच आते हैं और इनके जो लेग्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं। इकाइनोडर्मेटा, स्किन पर कांटे होते हैं इनके, जैसे कि स्टारफिश, ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं जिन पे स्किन पर जिनके कांटे होते हैं। मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत वो आते हैं जिनमें कोमल त्वचा होती है, जैसे कि ऑक्टोपस, घोंघा यानी कि स्नेल, ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। शंख घोंघा के ऊपर होता है, शंख जो होता है वो घोंघा के ऊपर होता है और इसकी परत CaCO3 की बनी होती है। नेक्स्ट है हेमिकार्डेटा, ये होता है। और 11वां है कॉर्डेटा, कुशेरुकी यानी कि बैकबोन इसके अंतर्गत पाई जाती है और ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फिश, एम्फीबियंस जिसमें कि मेढक होता है, रिप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं जिनमें वर्टिब्रेट यानी कि बैकबोन जिसमें पाई जाती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है स्टारफिश, जेलीफिश मछली नहीं होती हैं। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है और ये मछली नहीं है। सबसे बड़ी मछली शार्क और डॉगफिश होती है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर कुछ हम कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिए है उसको देख लेते हैं। बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और इसमें ऑस्टिन प्रोटीन पाई जाती है। बोन्स से कंकाल तंत्र बना होता है। नवजात में 300 से ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं, नवजात बच्चे में 300 से ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं। एडल्ट्स में 206 बोन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब अच्छी, इसके अंतर्गत 80 बोन हैं। खोपड़ी में मानी स्किल में 29 बोन है, चेस्ट में 25 बोन होती हैं और 26 बोन रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। एपेंडिकुलर की बात करें तो उपांगीय जिसमें हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं ये आती हैं और ये 126 होती हैं। हाथ में ह्यूमस, अल्ना, रेडियस और कार्पल्स पाई जाती हैं, कार्पल्स की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट है स्कल में 29 बोन्स पाई जाती हैं जिसमें कपाल में 8, कान में 6 बोन होती हैं, मुंह में 14 बोन हैं और गर्दन में 1 बोन होती है और कुल मिलाकर 29 होती हैं। चेस्ट यानी कि छाती में 25 बोन होती हैं। स्टर्नम में 1, पसलियाँ यहाँ पर 12 जोड़ी होती हैं और ये कुल 24 होती हैं और टोटल 25 पाई जाती हैं। कॉलर बोन को ब्यूटी बोन कहा जाता है और ये कैविकल बोन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है बैक बोन में 26 हड्डियाँ होती हैं। बोन और बोन को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। इसकी ट्रिक है बेबी नेलाल। इसको एक ट्रिक एक और भी है बबली यानी कि बोन को बोन से जोड़ने वाली लिगामेंट होती है। बोन और मसल्स को जोड़ने वाली टेंडोन होता है। मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में 556 पाई जाती हैं। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है और इसमें मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। मसल्स में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। स्टेपीज कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। स्टेपीज कान में सबसे छोटी हड्डी होती है।
फीमर जांघ में पाई जाती है और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। टिबिया और फैबुला पैर में पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। घुटने में पटेला पाई जाती है। कूल्हे यानी कि हिप्स में पेल्विक बोन होती है। मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है और ये सबसे मजबूत यहाँ पर हड्डी होती है। स्कैपुला कंधे में पाई जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले आप लोगों को 13 क्लासेस कराई गई हैं, अभी एक क्लास और बची है बायोलॉजी की सीरीज़ में। यहाँ पर पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, आप लोग उसको भी देखिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।